नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के सदर बाज़ार में जाकर आपको क्या नहीं करना है। आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा कि आपको वहां जाने से पहले क्या ध्यान देना है और वहां पर जाकर क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय गंवाए बिना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप क्या करते हैं, सीधा यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, कोई सा भी सामान लेना है और सीधा दिल्ली निकल जाते हैं। तो सबसे पहले नहीं करने वाले काम में मेरी लिस्ट में यही है कि आप वीडियो देखकर सीधा दिल्ली नहीं जाएं। अगर आप सिर्फ वीडियो देखकर जाते हैं तो आपके साथ में दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी और आपका नुकसान भी हो सकता है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देखकर जाएंगे और वहाँ पर जब रेट का कंपैरिजन आपको होगा तो आपको बहुत लगेगा कि आप ठगे गए हैं। इसलिए आप वीडियो भर देखकर दिल्ली ख़रीदारी करने नहीं जाएं। दोस्तों, अगर अब आपने तय कर लिया है कि दिल्ली के सदर बाज़ार से आपको सामान ख़रीदना ही है, आप पहुंच गए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर गए और आपने सदर बाज़ार के लिए ऑटो करके मार्केट में एंट्री कर ली है, तो अब उसके बाद आपको दूसरी बात क्या नहीं करनी है। आप जैसे ही सदर बाज़ार पहुंचेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, क्योंकि देश के कोने कोने से दुकानदार वहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं। तो आपको भीड़ तो मिलना एकदम लाजमी है। दोस्तों, वहाँ पर इतनी भीड़ रहती, आपको वहाँ सबसे पहला काम करना है, अपनी पॉकेट को बचाना है। जेब कतरों पॉकेट मारों से आपको सावधान रहना है। उसके लिए आप अपने पैसे को 2-3 जगह रख सकते हैं, कुछ आगे वाली पॉकेट में, कुछ पीछे पॉकेट में, या कुछ बैग है उसमें पैसे रख सकते हैं। या तो फिर आपको 4-6-10 जगह से बाद में सामान ख़रीदना है तो आप 4-6 जगह पर सामान निकलवा के आप 2-2, 3-3 हज़ार रुपये, 1-1 हज़ार रुपये जो भी आपको एडवांस होता है एडवांस दे के फिर आप कैश निकाल के सीधा सिर्फ पेमेंट करने के लिए ला सकते हैं। तो जेब आपको बचा के रखनी है, मतलब आपको अपने पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करके रखना है। कुछ जेब में रखें, कुछ किसी बैग में, कुछ कहीं। और ज़्यादा डर है तो आप, जैसा मैंने बताया, ऑनलाइन पेमेंट का भी रास्ता अपना सकते हैं। दोस्तों, आपको अगला काम क्या करना है, आप जैसे ही मार्केट में पहुंचेंगे आप देखेंगे वहां पर विजिटिंग कार्ड लिए बहुत सारे आदमी, बहुत सारे लड़के आपको मिल जाएंगे कि आप कॉस्मेटिक देखना चाहते हैं, दुकान के लिए देखना चाहते हैं। ऐसे पूछते हुए आपको बहुत सारे एजेंट मिलेंगे। आपको क्या करना है, उन पर भरोसा नहीं करना, उनके साथ नहीं जाना, उनसे बात नहीं करनी है, उनको इग्नोर करना है। ये दलाल बेसिकली क्या होते हैं, दुकानों पर इनकी कोई दुकान नहीं रहती और ये हमेशा क्लेम करेंगे कि अपनी दुकान, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ उनकी दुकानें रहती हैं, ऐसा क्लेम करते हैं। लेकिन उनकी कोई दुकान नहीं रहती, वो आपको लेके जाएंगे, जिस भी दुकान पर ले जाएंगे आपका जो बिल बनेगा उस हिसाब से उनका परसेंटेज सेट रहता है। तो इसलिए दलालों पर भरोसा एकदम नहीं करें। दोस्तों, एक और काम करें, आप डायरेक्ट सदर बाज़ार न जाएं। अगर आपने नई दुकान खोली या पुरानी भी दुकान खोली है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी दुकान के सामानों के रेट अगर अच्छे से नहीं पता है, याद नहीं है, तो आप सदर बाज़ार नहीं जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सदर बाज़ार का रुख तब करें जबकि आपको कुछ सामानों के रेट याद हो जाएं, आपको पता चल जाए कि कौन सा सामान कितने में मिलता है आपके लोकल मार्केट में। तब आप अगर जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप डायरेक्ट सस्ता ख़रीदने के चक्कर में सदर बाज़ार मत जाएं। दोस्तों, मैंने अभी आपको जेब कतरों से सावधान रहने के लिए बताया, एजेंट्स रहते हैं उनको इग्नोर करना बताया। लेकिन अब आपका सामना सीधा ऐसे ठगों से होगा जो खुद ही दुकानदार हैं। आपको ठग दुकानदारों से कैसे बचना है और उनसे कैसे सावधान रहना है। आप जिस भी दुकान में जाते हैं, अगर आपको वहाँ पर वह दुकानदार आपको बता रहा है कि 25 पैसे की नेल पेंट, 50 पैसे की लिपस्टिक, 10 पैसे की बिंदी, अगर ऐसे दुकानदार मिलते हैं और आपको वो वाला प्रोडक्ट पसंद आता है, तो आप तो पहले अपने विवेक से समझ लीजिए कि वह फ्रॉड है, स्कैम है, आपको उतने पैसे में देने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आपका मन कह रहा है कि नहीं, अच्छा है, मिल जाएगा, इतने सस्ते मिल जाएगा, तो आप बैठिए। मैं अभी ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप उसको 2 मिनट में पकड़ लेंगे कि वह ठग है या रियल है।
और उससे आपके मन के अंदर का वहम भी निकल जाएगा। दोस्तों, आप जो भी सामान देखते हैं आप उनसे बोल दीजिए मुझे 25 पैसे की नेल पेंट और 50 पैसे की लिपस्टिक और 10 पैसे की बिंदी चाहिए। आप बैठ जाएंगे उनकी दुकान में, फिर आप जब सामान बताने लगेंगे तो उनके बहुत सारे एक्सक्यूज़ रहेंगे। या तो वे बोलेंगे कि बहुत बल्क में आपको ऑर्डर करना है, कम से कम 2000 रुपये की बिंदी लेनी पड़ेगी, या तो 1 ग्रूस नेल पेंट लेना पड़ेगा, या 5 ग्रूस लिपस्टिक लेनी पड़ेगी। तो उनकी कंडीशंस रहेंगी, इनसे आप समझ सकते हैं कि वो फ्रॉड हैं। अगर वो इस पे एग्री होते हैं, दे रहे हैं, तो उसके बाद और भी बहाने बनाएंगे। जैसे आपने कान के झुमके पसंद किए तो कान के झुमके आपको बताएंगे कि 1 रुपये का एक है, लेकिन जब आप वही कान के झुमके के लिए ऑर्डर कर देंगे तो जब बिल बनेगा तो वही 1 रुपये का जो आपको बताया गया है वह 1 रुपये न हो के 2 रुपये लगाएंगे। लेकिन कॉमन सी बात है, एकदम सीधी सी बात है कि कान के झुमके जो आते हैं, कान की बालियाँ जो आती हैं हमेशा पेयर में आती हैं, लेकिन वो आपसे 1 का रेट बताएंगे और पूरे मार्केट का रेट वह 1.5 रुपये पेयर का होगा, लेकिन वो आपसे 1 रुपये बताएगा, लेकिन देगा कितने का? 2 रुपये पेयर। और दोस्तों, अगर इस पर भी एग्री हो जाता है तो आपको 6 दिखाएंगे। आपके हिसाब से 6 पीस का मतलब 6 पीस होता है, लेकिन उनके हिसाब से 6 पीस का मतलब 12 पीस होगा। जबकि आपको सबको पता है कान की झुमकी 2 ही आती है, 2 से कम नहीं आती। जैसे चप्पल आता है, हमेशा बात पेयर की होती है, लेकिन वो आपको सस्ता आपको फील हो इसलिए आपको सिंगल का रेट बताएंगे, और फिर जब बिल बनाते हैं तो डबल का बना लेंगे। उससे क्या होगा, आपको नॉर्मल से भी ज़्यादा पे करना। दोस्तों, मैं ऐसे अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं एक बार ऐसे ही दिल्ली गया था, मुझे कुछ चाहिए था। मैंने उस आदमी से बोला, सर आप मुझे ये चीज़ दिखा दीजिए। तो उसने बोला कि ये आर्टिकल अपने पास नहीं है, आइए दिखा देता हूँ। फिर वो लेके गया दूसरे दुकानदार के पास। फिर जैसे ही वो लेके पहुँचा उसने बोला, सेठ जी को ये सामान दिखा दीजिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास वही सामान मेरे मार्केट में 17 रुपीज़ पर पीस मिलते हैं। मुझे बहुत अच्छे से रेट पता था, मुझे वो प्रोडक्ट भी पता था। जब मैं उसके यहाँ पहुँचा तो उसने सीधा 300 रुपये डजन का बताया, मतलब 25 रुपये पीस का। मैंने बोला ये अच्छा नहीं लग रहा है। उसने 1-2 नहीं, कम से कम 10 डिब्बे निकाले। मुझे क्योंकि पता था कि ये 17 रुपये पीस है, तो मैंने बोला मुझे पसंद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो मालूम है दोस्तों, भड़क गया मुझ पर। बोला तू बता तुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बोला भाई साहब मुझे नहीं लेना है आपके यहाँ से। बोला नहीं लेना है तो फिर टाइम पास करने क्यों है? तो फिर मैंने बात किया, मैंने बोला सर मेरे यहाँ 70 रुपये का मिलता है और आप 25 रुपये दे रहे हो। मैं आपके यहाँ 1000 किलोमीटर चल के आया और 10 रुपये 8 रुपये महंगा सामान खरीदने तो आया नहीं, और ऐसे ठगी करोगे तो फिर कोई नहीं आएगा। तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी ठग दुकानदार रहते हैं कि आपको फोर्सफुली आपको बैठा के इतना प्रेशर बना के भी सामान बेच लेंगे। मतलब आप समझिए, सदर बाज़ार के होलसेलर इतने सीधे नहीं जितना आप वीडियो में देखकर उनको समझ लेते हैं। ऐसे एक गैंग बनाकर आपसे लूटपाट भी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे ठग दुकानदारों से भी अलर्ट रहें, सावधान रहें। ऐसे दुकानदार आपसे पीस, पेयर और क्वांटिटी का फ़ायदा उठाकर आपसे जालसाजी कर जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, सुना भी होगा कि बताते कुछ और बिल बड़ा बना देते हैं। तो आप ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। आप अपनी आँख के सामने क्वांटिटी गिनवा लीजिए। आप पीस और पेयर का अंतर और क्वांटिटी पूरा एकदम क्लियर कर लीजिए दुकानदार से, उसके बाद ही सामान लीजिए। और दोस्तों, आप जो भी सामान पसंद करते हैं उस दुकानदार से एक परमानेंट मार्कर लेके उस पर अपने साइन करते जाइए। यकीन मानिए, अगर वो फ्रॉड होगा, स्कैमर होगा, तो आपको भगा देगा या देने से मना कर देगा। तो आप बेशक वहाँ आपकी इंसल्ट भी हो जाए, लेकिन आप यह समझिए कि आपके वहाँ पैसे बच गए और आप गलत जगह जाने से, गलत जगह फंसने से साफ साफ बच जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली में पहुंचकर आपको एक चीज़ करनी है। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, दूसरी बार जा रहे हैं, जब तक कि आप बहुत एक्सपीरियंस नहीं हो जाए, बहुत ज़्यादा अनुभवी न हो जाए, आपको विश्वास नहीं करना है। और मैं तो बोलता हूँ विश्वास कभी भी नहीं करना है। आपको इस फील्ड में किसी के भी ऊपर कोई विश्वास नहीं करना है। बहुत बड़े होलसेलर से आपके बहुत अच्छे संबंध होते होंगे, आप हमेशा उसी से सामान खरीदते होंगे, माल लेते होंगे, लेकिन आप एक बार उससे यह बोल के देखिए कि मैं आज 100 रुपये नहीं लाया हूँ या ख़त्म हो गए मेरे पास, आप उधार कर दो। फिर आपको उसकी हकीकत पता चल जाएगी। वह दुकानदार आपके 100 रुपये के सामान को
निकाल लेगा और आपके पास जितने पैसे उतने का ही बिल देगा। सदर बाज़ार में दुकानदारों की भरमार है, बहुत सारे होलसेलर हैं, तो आप किसी के ऊपर ऐसा अंधा विश्वास न करें। विश्वास तो कतई नहीं करें, क्योंकि आपके पास अगर एक बार माल आ गया और आपके पास डैमेज भी आ गया या डिफेक्ट पीस आ गया दोस्तों, तो आपको उसको वापस कराने में हालत ख़राब हो जाएगी, वो दुकानदार नहीं मानेगा। तो इसलिए आप भरोसा तो कतई नहीं करें, किसी पर भी भरोसा नहीं करें। और दोस्तों अब मैं बात करूँगा समय की कमी। आपको यह काम एकदम नहीं करना है कि आप अपने घर से दिल्ली 700, 800, 1000 किलोमीटर दूर जा रहे हों और सामान ख़रीदने जा रहे हैं और आप बोलें कि मुझे एक ही दिन में सब कुछ ख़रीद के और गाड़ी पकड़ के चले आना है। या तो आप गए वहाँ पर सामान ख़रीदा और उसके बाद दुकानदार को पैसे पेमेंट करके बिल्टी के लिए दे के आप वहाँ से चले जाए कि मेरे पास समय नहीं, ऐसा कह के छोड़ के भाग जाना, यह सही नहीं है। पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, तो पैसे आप वही पैसे लेकर मार्केट में गए हैं, आपने इतना सेक्रीफाइस किया है, अपने घर से दिल्ली तक गए, दिल्ली से अपने घर तक आएंगे, आपको सिर्फ एक और दिन एक्स्ट्रा दे देना है। भले उस दिन आप कुछ ख़रीदारी नहीं करें, सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना हो, पेमेंट करना हो। दोस्तों मेरा मतलब है कि आप दिल्ली से जब निकलें तो आप एकदम वाइंड अप करके निकले, एकदम पैकअप करके निकले। आप अपना कोई सा भी काम किसी दुकानदार या किसी ट्रांसपोर्ट वाले को हैंडओवर करके ना निकलें। और दोस्तों आखिर में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको अंत में एक बात क्या नहीं करनी है दिल्ली के सदर बाज़ार में, आप सेल्फ ट्रांसपोर्ट का रिस्क एकदम नहीं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ सामान लेके साथ में चला जाऊंगा, गाड़ी में भर के स्लीपर बोगी है, नीचे सीट के नीचे डाल लूँगा, सीट के ऊपर डालूँगा, तो ऐसा न करें। नुकसान हो सकता है, परेशानी तो होगी लेकिन नुकसान भी लंबा हो सकता है, नुकसान हो जाता है। पुलिस वाले नहीं छोड़ते हैं और रेलवे डिपार्टमेंट नहीं छोड़ता, और इनडायरेक्टली तो आप रेलवे का नुकसान भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने जितनी बातें बताई, अगर आप उन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, उन सब बातों को ध्यान में रखकर सदर बाज़ार आएंगे, तो आप पहली बार नहीं, चाहे जितनी बार आए, चाहे जब आए, तो आपको निश्चित रूप से नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।